ऐसे व्यापारियों का बहिष्कार करें, उनकी दुकान से सामान नहीं लें जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। दुकान के आगे कोई भी सामान नहीं रखना है। हमारी जितनी दुकान है हम उतना सामान है। 5 विधायक भाजपा के हैं। इस शहर की जो दुर्दशा हुई है इसके लिए केजरीवाल बीजेपी जिम्मेदार है। 21 साल से आप क्या करते रहे? वो है तो बहुत अच्छी, क्योंकि छतरपुर में बहुत ज्यादा कीड़ा है, लेकिन इसमें एक तरफा नहीं होना चाहिए कि छोटे कहीं का अतिक्रमण हो गया हट गया और कहीं का अतिक्रमण बचा है। अतिक्रमण के विषय में जब कार्रवाई हो तो कुछ इस टाइप के द्वारा अतिक्रमण ना हो सके, अतिक्रमण हटाया जाता है, फिर वो जहाँ हो जाता है। तो अतिक्रमण तो अस्थायी रूप से नगर पालिका खुद बढ़ावा देती है और उनका जो स्टाफ जितनी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन नहीं करते। ये शुद्ध भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है, देखने में आया है। हम भी लोगों से जुड़े हैं, बातचीत करते हैं कि नगर पालिका अतिक्रमण हटाती है और शाम को पैसे लेके चिलिया जो भी वो लोग उसको करते हैं, छोड़ देते हैं। अब देखिए हमारे कांग्रेसी मित्र हैं, इनको तो कोई ना कोई कमी ढूंढना है सरकार में। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वी न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के डाकखाना चौराहे पर और हम बात करेंगे लोगों से एक प्रोग्राम के माध्यम से जो वी न्यूज लेकर के आया है जन चर्चा, जिसमें बात होगी छतरपुर की और छतरपुर के मुद्दों की। आखिरकार क्या छतरपुर को आवश्यकता है और क्या छतरपुर को मिल रहा है और इसके पीछे क्या क्या कारण हैं। इन तमाम बातचीत को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छतरपुर के बीजेपी के कुछ नेता लोग और साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नागरिक जन, इसके अलावा समाजसेवी लोग और पत्रकार साथी एवं साथी युवा लोग भी हमारे साथ मौजूद है। इन सभी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार छतरपुर को किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज को लेकर अभी छतरपुर चल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं छतरपुर में अतिक्रमण या अतिक्रमण में छतरपुर। इन तमाम सवालों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक सोशल वर्कर के हिसाब से आपसे बात करें, किस तरह से आप देखते हैं इसको? जो वर्तमान परिदृश्य में जो अतिक्रमण के लिए आपने जो मुद्दा उठाया है, तो ठीक है, शासन प्रशासन अपना कार्य करता है और कर रहा है, तो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसी की उन्हें वेतन मिलती है। लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हमें अधिकार दे रखे हैं, लेकिन हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। मैं तो आपके माध्यम से और एक सोशल व्यक्ति होने के कारण, समाज के प्राणी होने के कारण ऐसे सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि हम ऐसे दुकानदारों का, ऐसे व्यापारियों का बहिष्कार करें, उनकी दुकान से सामान नहीं लें जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। आप किस तरह से देखते हैं, छतरपुर में अतिक्रमण है कि अतिक्रमण में छतरपुर है? देखिए, कोई भी शहर हो, चाहे वो छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, अगर आपको अपने शहर को सुंदर और साफ और स्वच्छ रखना है तो कुछ न कुछ तो हमको त्यागना पड़ेगा। आज क्या स्थिति है शहर की, ये सबको पता है। ऐसा नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं तो हम एक तरफा बोले। आम जनता को भी सोचना चाहिए या आम दुकानदारों को भी कि हमें अपना शहर साफ सुथरा बनाना है और हमें अपना दुकान के आगे कोई भी सामान नहीं रखना है। हमारी जितनी दुकान है हम उतना सामान है और ये सबको मानना भी चाहिए। और हमको ये लगता है जो ये कार्रवाई चल रही है ये शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए की जा रही है, जो कि सराहनीय है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा सोचना ये है कि छतरपुर जो शहर और जो अव्यवस्थाएं फैली है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आपको ही पता हो, जितने लोग यहाँ पर डिबेट में आज हैं, सबको मालूम है कि 30 साल से नगर पालिका में भाजपा बैठी है और यहाँ से छतरपुर जिले में 3 सांसद रिप्रेजेंट करते हैं, एक केंद्रीय मंत्री वो भी भाजपा के हैं, 5 विधायक भाजपा के हैं। इस शहर की जो दुर्दशा हुई है इसके लिए केजरीवाल बीजेपी जिम्मेदार है। 21 साल से आप क्या करते रहे? सारी नगर पालिका जो शहर में अतिक्रमण हुआ है, आपने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया अपनी सब चीजों पे? अब आपको चुनाव आने वाला है अगले साल, तो ये सब चीजें स्वच्छ बनाने की बातें वही सब हो रही है। आपने 30 साल सिवाय भ्रष्टाचार के शहर को दिया क्या है? क्या लग रहा है आपको अतिक्रमण को लेकर के?
अतिक्रमण के लिए जो मुहिम शुरू करी गई है वो है तो बहुत अच्छी, क्योंकि छतरपुर में बहुत ज्यादा अतिक्रमण है। लेकिन इसमें एक तरफा नहीं होना चाहिए कि छोटे कहीं का अतिक्रमण हो गया हट गया और कहीं का अतिक्रमण बचा है। एक तरह से पूरा अतिक्रमण हटना चाहिए। जिस प्रकार से छतरपुर के तालाबों में है अतिक्रमण है, उनमें वो पूरे शहर के जो नाले हैं सभी अतिक्रमण हो गए। अगर सभी हटा जाए तो आधी से ज्यादा समस्या शहर की तो इसी अतिक्रमण से समाप्त हो जाएगी। शहर चौड़े हो जाए, सड़क चौड़ी हो जाएगी और आवागमन में सुविधा होगी। आप किस तरह से देखते हैं पूरा अतिक्रमण? देखिए, एक तो नागरिकों को जागरूक होना चाहिए। जैसे अपना इंदौर में है, प्रथम नंबर पर आता है देश में इंदौर साफ सफाई के मामले में। तो वहाँ का नागरिक खुद जिम्मेदार है और खुद जागरूक है, एक दूसरे को रोक टोक करता है। तो वहाँ पर तो सब गंदगी होती नहीं है, सबने देखा है, टीवी में भी आता है। दूसरा, अतिक्रमण के विषय में जब कार्रवाई हो तो कुछ इस टाइप के द्वारा अतिक्रमण ना हो सके, अतिक्रमण हटाया जाता है, फिर वो जहाँ का तहाँ हो जाता है, ये ठीक नहीं है। और एक मैं अपील भी करना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, जोगिंदर पेट्रोल पंप के पास बहुत सारे लोड है, महुआ रोड की, झांसी रोड की, जो भी बसें ट्रक वगैरह आते हैं, या नौगांव खजुराहो, और ये पन्ना रोड का भी जाता है, ट्रैफिक सागर रोड का भी आता है। वहाँ पर एक रेड सिग्नल की बहुत जरूरत है। आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं और जाम की स्थिति भी बनती है। तो आप किस तरह से देखते हैं? हम तो ये देखते हैं कि अतिक्रमण दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी एक अस्थायी। स्थायी आता है फुटपाथ वालों का जो हमेशा की दुकान खोले रहते हैं, और अस्थायी आता है दुकानदार जो बाहर सामान निकाल लेते हैं। सामान जो बाहर निकाल के रखते हैं वो पैदा करते हैं नगर पालिका, उनके आदमी जाते हैं, गाड़ी चलती है नगर पालिका की अतिक्रमण वाली, वर्षों से उसमें 4 या 5 आदमी रहते हैं। अतिक्रमण के बहाने वो चलती है, वसूली करती है, और जो लाभ होना चाहिए जनता को उसके द्वारा जो उनके टैक्स है उसका निर्वहन करते नहीं है। तो अतिक्रमण तो अस्थायी रूप से नगर पालिका खुद बढ़ावा देती है और उनका जो स्टाफ जितनी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन नहीं करते हैं। तो इसलिए जब तक नगर पालिका अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेगी अतिक्रमण कभी नहीं हट सकता। वो अतिक्रमण चिन्हित होना चाहिए ना, आप रेड लाइन खींचिएगा किस चीज के अतिक्रमण है, कहाँ से कहाँ तक है, आपकी गाड़ी घूमना चाहिए, अनाउंसमेंट होना चाहिए, और ये बार बार आगाह करना चाहिए जन चेतना के लिए कि आप अपना सामान हटा लेंगे हम ले जाएंगे, आप हटा लीजिए ले जाएंगे, और इसके बाद न माने तो आप सामान ले जाइए, जुर्माना कर उनको कराइए। अतिक्रमण की बात होती है लेकिन हर बार अतिक्रमण हटाया जाता है लेकिन फिर से अतिक्रमण होता है। आखिरकार इस बार भाजपा विधायक को अतिक्रमण हटाने के लिए सामने आना पड़ा और सड़क पर उतरी, उसके बाद अतिक्रमण हटा। तो क्या मानते हैं, इसको नगर पालिका की नाकामी है कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसा नाकामी तो नहीं हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा शहर अतिक्रमण से ग्रस्त है और ना अधिकारी परेशान है ना नेता परेशान है केवल आम जनता। हमें आपको रोज बाजार जाना पड़ता है, जगह जगह जाम लगता है, एक्सीडेंट होते हैं, तो दोषी तो उसमें निश्चित ही जो अतिक्रमण किए हैं वो हैं, लेकिन समय समय पर यदि कार्रवाई होती रही होती तो आज ये विकट स्थिति ना आती। सड़कें उतनी हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पहले एक घर में एक गाड़ी होती थी, अब हर के पास एक एक गाड़ी है, तो गाड़ियां बढ़ रही हैं, अंकुश नहीं है। आप देखिए कि जो बेरोजगारी ज्यादा है तो व्यक्ति अपना रिक्शा चलाने लगता है, रिक्शा चलाता था पहले, आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक चलने लगे, तो स्वाभाविक है व्यवस्थित होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको इसको इस पूरे मैटर, आखिरकार विधायक को भी काम करने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है? भाई लोगों की शिकायतें पहुंची हैं विधायक जी के पास, अगर वो अच्छा काम कर रही हैं और उनको स्वयं उतरना पड़ रहा है, इसका मतलब ये वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। उनको भी लगता है कि लोगों को दिक्कत हो रही है, लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नगर पालिका तो विधायक जी के साथ है ना, हर पूरा नगर पालिका नहीं हटा पा रही है। नगर पालिका ही तो हटा रही है जी, जो कार्रवाई हो रही है नगर पालिका के तो द्वारा हो रही है। क्या मानते हैं? देखिए, ये शुद्ध भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है, देखने में आया है। हम भी लोगों से जुड़े हैं, बातचीत करते हैं कि नगर पालिका अतिक्रमण हटाती है और शाम को पैसे लेकर ठिलिया जो भी वो लोग उसको करते हैं, छोड़ देते हैं, और वही लोग परमिशन दे देते धीरे से दबी जुबान में कि जाओ आप खड़े हो जाओ, और अपना रोज का पैसा उनसे वसूल करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, हमारे कांग्रेसी मित्र हैं, इनको तो कोई ना कोई कमी ढूंढना है सरकार में, लेकिन ऐसा नहीं है।
अगर शासन के पास या नगर पालिका अधिकारी के पास शिकायत पहुंचती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। क्या लगता है आपको? ये हकीकत मैंने हकीकत बयां की है। और क्या है कि शहर की जब आपने प्लानिंग की है और आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण हो गया, मैंने अभी इसके पहले भी इस पर आप क्या मानते हैं? हमारा ये मानना है कि अतिक्रमण में कहीं ना कहीं तो कमी होगी, तब तो विधायक को उतरना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ कभी विधायक को उतरने की जरूरत नहीं थी। और ये सबसे बड़ी कमी यही है जो निचले तबका है कि एक दिन अतिक्रमण हटा, दूसरे दिन वो क्या होता है उस पर कार्रवाई नहीं करता है, इसलिए वो अतिक्रमण बढ़ता जाता है। इसीलिए इस समस्या को देखते हुए विधायक जी को खुद अपने कमान लेनी पड़ी है, उसको हटाना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है? कानून सख्त होना चाहिए ताकि द्वारा अतिक्रमण करने से पब्लिक डरे। आप क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं नगर पालिका की नाकामी के कारण ही विधायक जी को अपने दायित्व को निर्वहन करने के लिए सड़क पे आना पड़ रहा है, ताकि वो अतिक्रमण जो जनता को असुविधा दे रहा है उसको हटाया जाए। और ये नगर पालिका है जिनका जिम्मेदारी से काम करना है, वो नहीं करे। क्या उन्हें चालान बनाए? का पेश किया अदालत में? क्या कितने चालान बनाए, कितने जुर्माना किए, कहाँ है उनकी कार्रवाई? आखिर दिखावा का, पैसा वसूली का काम नगर पालिका करती है, इसलिए सब परेशानी के कारण बढ़ रहा है। अगर ये सब चीजें होती कानूनन तो आज विधायक जी को नहीं आना पड़ता है। तो ये गंभीर आरोप लगा है कहीं ना कहीं नगर पालिका। तो आप बीजेपी के तौर पे हमें पूछना चाहते हैं कि इसे क्या कहते हैं? जैसे उन्होंने बताया कि चालान भरना चाहिए, पेश होना चाहिए, इस पे क्या है? बिल्कुल उस दिशा में कार्रवाई अभी होगी। और मैं समझ रहा हूँ जो ये कार्रवाई चल रही है, इस शहर को साफ सुंदर और स्वच्छ बनाने की जो पहल की जा रही है, ये वो पहला कदम है। ये युवा लोग हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से आप लोग इस अतिक्रमण को देखते हैं? देखिए मैम, जो विधायक महोदया की पहल है अतिक्रमण हटाने की, बहुत ही अच्छी है। लेकिन प्रत्येक प्रकार का अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, न केवल सड़कों का बल्कि तालाबों पे भी आप देख सकते हैं रसूखदार लोगों का अतिक्रमण है। छतरपुर की जितनी भी हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, सब पे अतिक्रमण चल रहा है। और जो भूमाफिया हैं उनकी प्लॉटिंग चल रही है, वो भी हटना चाहिए। फॉरेस्ट की जो लैंड है उस पे भी अतिक्रमण है। प्रत्येक प्रकार का अतिक्रमण हटना चाहिए। ना कि छोटे दुकानदारों का अतिक्रमण हटाना बहुत आसान है, आप एक कांस्टेबल को भेज दीजिए, हटा दिया जाएगा। लेकिन कुछ बड़े रसूखदार जो दुकानदार हैं, उनका अतिक्रमण हटाने में शासन और प्रशासन के भी पसीने छूट जाते हैं। रही बात भाजपा और कांग्रेस की, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब भी आप कोई सोशल मुद्दे पर उनसे कोई सवाल पूछेंगे, वो राजनीतिकरण करके उसका जवाब देंगे। कई बार राजनीति का चश्मा उतार के समाज के लिए भी जवाब देना चाहिए और ह्यूमैनिटी के लिए जवाब देना चाहिए, देश के लिए जवाब देना चाहिए। किस तरह से देखते हैं? ये सर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अतिक्रमण जैसे मान के चलो, छोटे छोटे दुकानदारों को हटाया जा रहा है। रोड पे हाथ ठेला लगाए हुए हैं या दुकानें लगी हुई हैं छोटी छोटी, तो इन गरीब दुकानदारों का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। उससे सबसे पहले जो हमारा प्रशासन तालाबों का अतिक्रमण हटाए है, ना कि उन छोटे छोटे दुकानदारों को अतिक्रमण हटाना है तो उनके लिए जगह सुनिश्चित करनी चाहिए कि उन्हें कहीं जगह। क्या कहेंगे? मेरा एक छतरपुर के युवा होने के नाते एक इधर के जनप्रतिनिधियों से एक छोटा सा सवाल है कि जब छतरपुर में चुनाव नजदीक आते हैं तभी क्यों ये कहीं जनप्रतिनिधि निकलते हैं घर के बाहर, और जिस प्रकार से अतिक्रमण में ये बड़े बड़े व्यापारियों के दुकानों के बाहर जो इस प्रकार का अतिक्रमण है, उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते प्रशासन को भेजकर। ये गरीबों के ठेला जो बेचारे दिन भर की मजदूरी करके शाम को अपने घर में रोटी की व्यवस्था करके हैं, उनके लिए ये लापरवाही करें। इनके लिए गरीबों पर अत्याचार ऐसा युवा मानता है कि आखिरकार होता है, रसूखदारों पर ना उनका अतिक्रमण हटता है, कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है अतिक्रमण। इस पे क्या है? अरे ये तो निश्चित बात है, सनातन काल से बेचारा गरीब ही बेचारा मारा जाता है, लेकिन उसकी बात भी तो सुनी जाती है, ऐसा कोई दो राय नहीं है। उनकी भी बात सुनी जाती है, वो अपनी बात रख सकते हैं। हम आपके माध्यम से एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं, जो कि मैंने कई बार अभी 8-10 महीने भी ये पहले हमने मांग उठाई थी, जहां अपन ये वार्ता कर रहे हैं, ये अपन परिचर्चा कर रहे हैं, डाक खाने चौराहे से बिजाव नाके तक अदालत के पास इतना जाम लगता है, क्योंकि वकीलों की और क्लाइंटों की दोनों की व्हीकल्स रखे रहते। केवल हमने इतनी मांग की थी कि इस वे को 4 व्हीलर के लिए वन वे कर दिया जाए, केवल वन वे 4 व्हीलर के लिए। जिसको भी जाना है तो सीधे जाके आकाशवाणी से 4 व्हीलर लेके जा सकता है, केवल यहाँ से जाने के लिए। तो एक तो जो छसाल चौराहे पे आज आप लतीफ को देख रहे हैं, जाम की स्थिति, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। गाड़ी जब लेफ्ट साइड टर्न होगी तो थोड़ा बहुत जाम लगेगा। सेकंड चीज, वहाँ एक हमारा प्रसिद्ध मंदिर भी है, वहां भी व्यक्ति जाते हैं 4 व्हीलर से,
तो संडे को जरूर जे वन वे कर देते हैं। तो जब एक दिन वन वे करते हैं आप 4 व्हीलर के लिए, तो भाई 7 दिन और कर दीजिए। इसी प्रकार से आपने जो कहा इसका सोल्यूशन जो होना चाहिए। आरोप ये लगते हैं कि अतिक्रमण में भेदभाव होता है या पक्षपात होता है। नहीं, मे भी हो सकता है, ऐसा कोई दो राय नहीं है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो ठेले वालों की बात आ रही है तो उनके लिए चौपाटी की व्यवस्था की जा रही है। तो शांति तलैया में जो काम चल रहा है वहाँ पर ठेले वालों के लिए ही व्यवस्था बनाई जा रही है, और शासन प्रशासन का ये प्रयास है कि ठेले वालों के लिए को भी व्यवस्थित किया जाए। इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहते हैं। आपने कहा ना कि गरीबों की, ऐसा नहीं है। होता ये है कि जैसे कि अभी अभी जस्ट नर्मदा हॉस्पिटल के पास का अतिक्रमण का मुद्दा आया था, तो वहां ट्रांसफार्मर लगे, यदि आप उसको टच करेंगे तो जनहानि की संभावना है। अब आपने कहा कि वहां का अतिक्रमण क्यों नहीं होता या आगे का अतिक्रमण, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि जहां सरल सुलभ है वहां का तुरंत अतिक्रमण हटा देते हैं, और जहां एक व्यवस्थित तरीके से अतिक्रमण हटना चाहिए उसकी रूपरेखा बनती है। एक साथ अतिक्रमण के दायरे में सभी को नहीं रखा जाता है, कहीं ना कहीं पक्षपात के हमेशा से आरोप लगते आते हैं। इस बार क्या लगता है? वो निचले स्तर पर हो सकता है ये लोग कर देते हो तो शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। हो सकता है निचले स्तर कुछ कर्मचारी इस तरह की कार्रवाई करते हो, लेकिन उस पर एक्शन लिया क्या जाता लगता है? देखिए, जो अभी जो हमारे माननीय विधायक जी हैं वो अतिक्रमण जो हटवा रही हैं, अंदर की बात हमें एक सुनने में आई है कि अभी ट्रांसपोर्ट नगर से पन्ना रोड तक 7 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं रोड बनने के लिए, और पीडब्ल्यूडी मदद मांगी है, और वो उनके चहेते किसी ठेकेदार को टेंडर हुआ है। तो उसमें कैसे रकम को ठिकाने लगाना है, ये सब चीजें सब दिखावा है। देखिए आप उसमें क्या एक गंभीर आरोप? अब कांग्रेस का तो काम ही है आरोप प्रत्यारोप करना, लेकिन ये सही नहीं है। जो ठेकेदार है जिसका काम ही ठेका लेना है उन्हें लिया है कि नियमानुसार, इसमें कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं अतिक्रमण के? अक्सर भेदभाव के आरोप लगते हैं, बात आती है अतिक्रमण हटता है फिर जस कतल हो जाता है। क्या होता है कि जितनी बार भी अतिक्रमण हटाया गया है वो दूसरे दिन जो करते हो जाता है, और इसमें देखा भी गया है कि कई बार क्या होता है बड़े बड़े अतिक्रमण छोड़ दिए जाते हैं और छोटे अतिक्रमण को हटा दिया जाता है। इसलिए भेदभाव लग रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है लगना, क्योंकि इस टाइप की घटनाएं होती हैं कि छोटे का अतिक्रमण हटता है, बड़े का नहीं हटता है। स्वाभाविक ही इस तरह की घटना होती है, क्या मानते हैं? देखिए, रामायण की चौपाई में भी आया है, कहें राम सतु को बस भय बिन होए न प्रीत। जब तक पब्लिक के मन में भय नहीं होगा तब तक ये अतिक्रमण इसी प्रकार हमेशा हटता रहेगा और दोबारा फिर अतिक्रमण होगा। हम आप सब देखते हैं कि अतिक्रमण हटाया तो जाता है, हफ्ते भर के अंदर फिर जहाँ का तहाँ हो जाता है। कानून सख्त होना चाहिए ताकि दोबारा अतिक्रमण लोग ना करें, और पुनः अतिक्रमण की पुनरावृत्ति होती है। अक्सर पक्षपात के आरोप भी लगते हैं। नगर पालिका में एक नियम है, नियमावली है। तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के समय पर अयोध्या बस्ती का निर्माण किया गया था कि जो अव्यवस्थित लोग वो नहीं है उनकी बस्तियां बसाई गई थे व्यवस्थित रूप से। इसी तरीके से हॉकर जोन बनाए गए थे, इसी तरीके से एक चौपाटी बनाई गई थी। कहाँ है वो? आप सरकार ने श्रमजीवियों के लिए काफी काम दिया है कि ठेला लिए छोटा छोटा रोजगार करें। अगर वो रोजगार करते हैं तो कहाँ जाएंगे वो? तो कहाँ है उनकी चौपाटी, कहाँ उनका हॉकर जोन? जब भी अगर रविवार को बाजार लगता है, जहाँ भी लगते हैं, उसका नियम है कि वहाँ लाइट, पानी और शौचालय कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था की जाए। ये सब दायित्व का निर्वहन नगर पालिका नहीं करती है। अगर नगर पालिका ये सब दायित्वों का निर्वहन करे तो बहुत कुछ ये इधर उधर भटकते फिरते हैं छोटे छोटे दुकानदार, एक चौपाटी पे एक हॉकर जोन बनेंगे। कहाँ है जो कर? आप पूछे नगर पालिका से कितने हॉकर जोन ने बनाए, कितनी चौपाटियां बनाई हैं, कितने लोग वहां व्यवस्थित किया है जी? आपको रिकॉर्ड वहां से मिलेगा। और जहां तक और स्थायी अतिक्रमण का सवाल है, आवागमन का सवाल है, शहर में सास की भूमि इतनी ज्यादा पड़ी हुई है जो लावारिस की डरी हुई है। अगर नगर पालिका चाहे तो जो पुराना यूनियन बैंक है उसकी पेज जैन मंदिर के पास है, काफी बड़ा मैदान डला है। अगर उसको मल्टी बना दिया जाए उन्हीं दुकानदारों से पैसे लेकर के, तो वहाँ पार्किंग हो जाएगी और खूबसूरती आ जाएगी, बाजार का अतिक्रमण कम हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ महलों के पास में बहुत सी बिल्डिंगें डली हैं, वहां पर आप डेवलप करें। नगर पालिका अपना दायित्व नहीं करती है, पट्टी खुद ही डली है, सड़क छोटी है। अब आदमी को निकलना है, चलना है तो सड़क पे आएगा, नीचे कहाँ उतरेगा? तो वो यातायात को बाधा डालेगा। ये चौराहा है, भोपाल का टीटिंग का चौराहा देखो, अंडरग्राउंड में रास्ता दी गई है, तो उसे मार्केट भी दिया गया। क्या इस डाकखाने चौराहे पे नहीं हो सकता? क्या वहां पर नहीं चौराहे पे नहीं हो सकता? क्या अगर करना है तो सब कुछ है, नहीं करना तो सब बातें करते हो, समय बिताते रहो। करना नहीं है तो कुछ नहीं है,
हर बार छतरपुर में तालाब को अतिक्रमण हटाने की बात उठती है और कुछ समय के लिए कार्रवाई के लिए वहां पर अमला भी पहुंचता है, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटता है, वापस जस का तस आ जाता है। इसको लेकर किससे? दरअसल क्या है, कुछ तालाबों के जो अतिक्रमण का मामले हैं वो कोर्ट में विचाराधीन हैं, तो शायद उसमें कुछ कोर्ट की कार्रवाई में ऐसा कुछ आ रहा है। चाहे किशोर सागर तालाब हो, बालमगरा तालाब हो, बड़ा तालाब हो, लगभग 2 से 3 तालों में बहुत ज्यादा अतिक्रमण है और हर बार टीम भी पहुंचती, पर क्यों नहीं हटता? वो कोर्ट की कुछ प्रक्रिया के कारण शायद ये मामला लटका हुआ है, तो निश्चित आने वाले समय में आप कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। इस पे क्या करें? देखिए, किशोर सागर का मामला सबके सामने है और पिछले साल बारिश ने पूरी पोल खोल दी थी। ये सारे पूरी कैचमेंट एरिया जो है, लोगों के नीचे का मंजिल पूरी डूब गई थी पानी में। फिर भी प्रशासन, अंधा प्रशासन है यहाँ का, आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और लोग धीरे धीरे पूरे कैचमेंट एरिया को कवर कर लिया। अब तालाब क्या, वो एक थोड़ी सी तलैया बची है और उसको भी लोगों की निगाह है उसको खत्म करने की। क्या लगता है गंभीर आरोप से कार्रवाई होगी, आप देखना जल्दी कार्रवाई होगी और निश्चित कार्रवाई के लिए वहां पे टीम तो पहुंचती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। वो कोर्ट का कुछ मामला आ जाता है, लेकिन अब वो कोर्ट के आवेदन दिया गया है। आप क्या मानते हैं? देखो, निर्माण स्वीकृति का जो अधिकार क्षेत्र है वो तो डेफिनेटली नो डाउट नगर पालिका को। यदि आपको ऐसा लगता है कि कि निर्माण स्वीकृति की बात कहें तो बेसमेंट का निर्माण स्वीकृति नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग बना लेते हैं, शिकायत भी होती, कार्रवाई नहीं होती। ये गैर कानूनी है, सही बात है। हमारे जो साथी भाई उन्होंने ये कहा था कि कानून सख्त होना चाहिए। कानून तो सख्त है, प्रक्रिया ढीली है। जो उसका क्रियान्वयन होना चाहिए तो सख्त होना चाहिए, उसमें कोई देरदार नहीं होना चाहिए, ढील ढवाला नहीं होना चाहिए और सख्त कार्रवाई। देखिए, टीम पहुंचती है लेकिन अतिक्रमण नहीं हट पाता, क्या वजह है? देखिए, ये कहीं ना कहीं अगर अतिक्रमण नहीं हट पाता तो वहां पर ये मान के चल सकते हैं हम लोग और सभी जानते हैं कि वहां रसूखदार लोगों का अवैध कब्जा है, इसी वजह से वो टीम उसको नहीं हटा। आप क्या कह रहे हैं? एक हिसाब से प्रशासन की भी कमी देखी जा सकती है। प्रशासन जिसके कारण वहां पर टीम पहुंचती है, अतिक्रमण नहीं हटता है। प्रशासन अनदेखा करते, भेदभाव करते। अभी इन्होंने एक बात कही थी कि बहुत सारे मामले कोर्ट में लंबित हैं या विचाराधीन है, इस वजह से उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए, इस बात को अगर मान भी लेते हैं, लेकिन छतरपुर में 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन बाजार लगाए जाते हैं किसी न किसी एरिया में। बाजार व्यवस्था किसकी व्यवस्था है? और वो तो कोर्ट में लंबित नहीं है, उसकी व्यवस्था तो करनी चाहिए। आप पूछिए आदरणीय जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल जो है, और जो बाजार की व्यवस्था है, और अभी बाजार ज्यादातर सड़कों पे लगते हैं। अभी बीच में कार्रवाई की गई थी, लेकिन उन लोगों को कोई आपत्ति थी कि भाई हम लोग रोड पे बिक्री, अंदर बिक्री नहीं हो रही है, रोड पे बिक्री होती है, तो उस पर भी विचार हो रहा है, जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? लगातार हटाने की बात तो की जाती है, बाजार सड़कों पे है। देखिए, सबसे पहले यही तो बात है, मुद्दा भी यही है मेन, कि जो सड़क पे है और जो उनको कहीं आप स्थापित करने के लिए उनको कहीं जगह बनाइए, क्योंकि आदमी के पेट से जुड़ा हुआ सवाल है। रोजी रोटी रोज कमाने खाने वाले हैं, अगर उनकी झिल्ली आप हटा के देते हैं तो उनके घर में शाम को चूल्हा नहीं जलता है। तो पहले उनको व्यवस्थित करें, फिर अतिक्रमण हटाएं। तालाबों को लेकर के बात होती है, हर बार टीम पहुंचती है लेकिन वापस लौट जाती है। वापस लाने के लिए प्रशासनिक क्षमता की कमी है। इसमें प्रशासन क्या है, दूसरे पूरा इसमें तालाबों में, क्योंकि उनके पास इतने पावर हैं कि जहां तक कोर्ट में जितना चल रहा है उसके अलावा भी तो आप खाली करिए ना। जो है, जैसे किशोर सागर का ले लीजिए, मुद्दा ले लीजिए, वहां उस दिन उन्होंने वो प्लेन करा रहे थे एक दूसरे, उन्होंने कहा ठेकेदार जेसीबी वाले ने कहा नगर पालिका करा रही थी, नगर पालिका वाले करे हम नहीं करा रहे थे, तो उसने कहा कि लाल साहब करा रहे हैं, कोई करा एक्सपेंडिचर करा रहा था। तो यहाँ पे उसको पूर दिया गया है और एक विधान बना दिया गया। उसको पूरा विधायक जी ने कहा कि उसको जैसी स्थिति थी वैसे ही करना चाहिए, लेकिन वो स्थिति वैसी नहीं हुई, थोड़ा सा विधान बना दिया गया, बस बका है और पानी जाना रुक गया उससे। क्या मानते हैं इसको आप? करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। आज अपने शहर के तालाब इतने गंदे हैं कि नहाना धोना से दूर हाथ भी नहीं धो सकता कोई। वो किस तरह से देखते हैं? शहर में रियासत जमाने से लेकर के आज तक, उस जमाने में 5 तालाब, एक सिंगाड़ी नदी, और ये तालाब, बड़ा तालाब राजा प्रताप सिंह ने बनवाया था नरवेश्वर मंदिर के पास में, पूरा काफी बड़ा एरिया था, महाराज कॉलेज तक आता था वो। तो उसके चारों तरफ से पानी की निकासी थी, सारी बंद कर दी गए हैं। एक तालाब उससे जुड़ा हुआ रानी तलैया है, वो उससे सीधा पानी इसका ओवर होता था, उससे निकलता था, कोने बने हुए थे। एक फिर उससे लगा हुआ ग्वालमगरा तालाब, उसका पानी ओवर होता था, उससे निकलता था। फिर इसके बाद आती थी सिंगाड़ी नदी,
इसका पानी संकट भोजन तालाब जो ओवर होता था उसमें से गाड़ी नदी में जाता था। ये लगे हुए थे। तो किशोर सागर तालाब है, किशोर सागर तालाब आरडी खड़े का आकाशवाणी चौराहा है, यहाँ तक ये तालाब था पूरा। मैं इनकी कार्रवाई के लिए टीम पहुंचती है तालाबों तक, नहीं, लेकिन नहीं वो कार्रवाई नहीं होती। नहीं, टीमें ही नहीं पहुंचती ना, वो टीम नहीं पहुंचती। ये आपको मालूम है किशोर सागर तालाब 1938 में राजा भवानी सिंह ने पावर हाउस का उद्घाटन किया था, आज भी सलालिक पंचायत भवन में लगा हुआ है। अब वो कहाँ बता रहे हैं अतिक्रमण, शिक्षा विभाग कार्यालय इस तरफ बता रहे हैं, सड़क पार क्वार्टर तरफ है। और जहाँ तालाब था चौकोर होता, तालाब के संरचना चौकोर में आती है, नदियां जाती बहती ही लंबी। तो ये इसका आकार ही बदल दिया गया पूरा। जब पावर हाउस बना था राजा के जमाने पे, तो यहाँ पर तालाब अतिक्रमण कहाँ से हो जाएगा? अतिक्रमण तो उस तरफ है जहाँ पर ये नगर सुधार न्यास की बिल्डिंग बनी सड़क तरफ लीज है। उसके बाद इतनी जगह बनी वो सब लीज है। जो खेत था जिसने बेचे वो भी लीज के थे, सारा पूरा लीज का था। न्यायालय का बंगला भी है, जितनी भी चीजें हैं। लेकिन आज कौन बोलने वाला है? किसी को ज्ञान भी नहीं है। आज ही बाहर के आते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। उन्होंने तो इनसे मिले उनसे मिले, अपने देखा चल दी। हम लोग पैदाइश यहाँ से पीढ़ियों से 200 साल पुरानी, हमें एक कहानी मालूम। ये चौराहा बड़ा नहीं था, यहाँ टपरा था, होटल बना था, ये हाथ मोटी दुकानें नहीं होती, यहाँ बिल्कुल सकरा हुआ था। ये आज तुम्हें कितना चौड़ा लग रहा है, तत्कालीन सरकार ने जब बनवाया था। क्या लगता है किसके संरक्षण में होते हैं? संरक्षण नगर पालिका है। देखो प्राथमिक तौर सारी चीजें नगर पालिका होती है। इससे अब जब नगर पालिका नहीं करेगी तो आदमी जाएगा कहाँ? विधायक के पास, आदमी कहाँ जाएगा? तहसील एसडीएम साहब के पास, आदमी कहाँ जाएगा? पुलिस के पास विवाद होगा। तो ये जड़ तो ये है नगर पालिका। बतौर पत्रकार आप किस तरह से देखते हैं इसे अतिक्रमण को? आप बतौर पत्रकार अगर पूछना चाहते हैं तो फिर तो ये बहुत बड़ा विषय बन सकता है, क्योंकि ये शहर का नब्ज ऐसी दुख से गुजर रही है कि जिस पर चर्चा भी अगर आप करोगे तो दर्द होता है। क्योंकि अगर आप इस शहर को जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ चौराहा नहीं था, 4 दुकानें थी, एक छोटा सा होटल था जैन साहब का, उसके बाद ये सारा निर्माण हुआ, उसके बाद ये चौराहे बने, अर्जुन सिंह साहब चीफ मिनिस्टर थे तब ये मूर्ति रखी गई। तो ये हमारे सामने की बातें हैं। अर्जुन सिंह साहब चीफ मिनिस्टर थे, आप प्रशासनिक कर्मचारी रहे हैं, आपने इस शहर को करीब से देखा है। क्योंकि इन्होंने बहुत मूल विषय पर जाके चोट की है कि नगरीय प्रशासन नगर पालिका, क्योंकि किसी भी शहर का कोई भी विकास, कोई भी व्यवस्था, कोई भी सिस्टम अगर आप उसको विकसित तरीके से देखना चाहते हैं तो उसकी नगर पालिका के अंडर में आता है। सरकार का उससे कुछ ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन होता नहीं है, कलेक्टर का डायरेक्ट कनेक्शन होता नहीं। वो तो क्या होता है कि कलेक्टर रोड से निकला, किसी ने शिकायत कर दी तो वो कहाँ फोन करेगा? नगर पालिका को कि भाई इसको ठीक कराओ। लेकिन दिक्कत यह है कि नगरीय प्रशासन व्यवस्थाएं जिस चीज के लिए चुनी जाती हैं उसको पूर्णतः ईमानदारी से जमीन पर लागू नहीं कर पाती। आप किसी का दरवाजा तोड़ दो, कहीं गड्ढा खोद दो, कहीं पर कुछ भी कर दो, तो वो अतिक्रमण हटाना नहीं होता। आप उसको एक व्यवस्था दो पहले, आप इस शहर को एक सिस्टम दो पहले, आप उन्हें ये बताओ पहले कि गाड़ी हमारी कहाँ खड़ी होगी। 100 गाड़ियां हमारे मार्ग पे आएंगी, हम माल बेचने वाले दुकानदार हैं, हम अगर माल नहीं बेचेंगे तो हम दुकान क्यों खोले हैं? तो दुकानदार की गाड़ी जो बाहर ग्राहक आ रहा है वो रखेगा कहाँ? भाई उसको पार्किंग, आप जब उसमें बिल्डिंग परमिशन दे रहे थे तब क्या चेक नहीं हुई? अगर पार्किंग चेक हुई थी तो क्या अधिकारी चेक करना नहीं गया? फिर वो गाड़ी वहां क्यों नहीं रखी हुई, रोड पे क्यों थी? तो ये सारी बातें हैं। लाखों करोड़ों रुपए वसूलने वाले किराएदारों से बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े करोड़पति लोग इस बात पे कभी गौर क्यों नहीं करते कि वो शहर के रहने वाले हैं और वो जो ट्रैफिक शहर पर रोड पे छोड़ रहे हैं वो किस शहर के लिए बदनामी है? क्योंकि वो किराया वसूल के अपनी जेब में डाल लेते हैं, वो करोड़पति लोग हैं, उन्हें इनसे ट्रस्ट नहीं है। क्या लगता है इसका संरक्षण कौन देता है अतिक्रमण का? संरक्षण आप किसी को डिमेंशन नहीं कर सकते, ना जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। क्या इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस सब को बढ़ावा देते हैं? कार्रवाई तो 101% होनी चाहिए। क्या मानते हैं? मानने वाली बात ही नहीं है। तो विधायक से उनके कर्तव्य, उनके नगर पालिका दुकानें बनाती है, उनके दुकानों के बनाने के समूह में नियमावली है तो उसमें एक सुलभ कॉम्प्लेक्स हो, है ना। यात्री, दुकानदार, ग्राहक जो आते हो भुगता, उनके लिए प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए, किसी में नहीं है। सब आप क्या लगता है प्रशासन सत्ताधारी पार्टी के रूप में दबाव में काम करती है? बिल्कुल, हमने तो ये भी सुना है कि नगर पालिका ठेके पे चल रही है और इसीलिए सब व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। केवल कोई प्लानिंग नहीं है नजर आती कि शहर को स्वच्छ कैसे किया जाए, सही अतिक्रमण कैसे हटाया जाए। केवल इसके नाम पे केवल लूट हो रही है कि दिन में हटाओ और शाम के निपटाओ। तो हमने आज बातचीत की है जनचर्चा में। हाँ, हम लोग का ये कहना है कि नगर पालिका आए, एक शहर विकास की सार्वजनिक बैठक करे, कर्मण लोगों को बुलाए और पूछे
कहाँ क्या आपकी मंशा है, क्या सुविधा चाहते हैं, यातायात की, दुकानों की, फुटपाथ की, वो तो परामर्श करनी नहीं है। और तुम्हारे कहाँ अतिक्रमण है उसको चिन्हित करके एक बोर्ड लगा दिया जाए कि इस वाइट में आप अतिक्रमण किए हुए हैं, ये हटाया जाना, अन्यथा ये कार्रवाई होगी। कोई प्लानिंग तो है ही नहीं है, कहाँ पार्किंग होगी तुमने कोई चिन्हित नहीं किया है। तुम्हारे स्टाफ कहाँ रहता है, एक गाड़ी जरूर घूमती है, डीजल फक रहा है, कर्मचारी की वेतन जा रहा है, उसने क्या कितना काम किया था, देखिए उनके लाभ। ये तमाम सवाल भी न्यूज पर लोगों के द्वारा उठाए गए हैं और इस पूरे अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि लोगों को कार्रवाई करने से पहले चिन्हित करना चाहिए और लोगों को मुनादी करके बताना भी चाहिए कि आपकी ये हद है, इससे बाहर निकलेंगे तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही साथ तमाम मुद्दों को लेकर भी हमसे बातचीत की है और भी न्यूज पर बताया है कि आखिरकार इनकी क्या प्लानिंग है, इसको पहले लोगों के सामने रखना चाहिए और फिर उसके बाद कार्रवाई होगी तो उसमें लोगों का भी साथ मिलेगा। छतरपुर से भी न्यूज के लिए पवन बिरवा।